बनर्जी सिर्फ इसलिए इसका विरोध करती हैं क्योंकि वो जो इस देश की परंपरा रही है, जो इस देश की सनातन परंपरा रही है, और या यूं कहें कि ऋषियों की परंपरा रही है, साधकों की परंपरा रही है, विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों की परंपरा रही है, वो उस परंपरा से दूर हट गई हैं। और अब उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं तो वो उस परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है। देखिए रंजीत कुमार जी, महात्मा गांधी एक सनातनी थे। जब उन्हें गोली मार के आरएसएस वालों ने, कहानी आज की है, अब आप चले गए महात्मा गांधी को गोली मारने की घटना। महात्मा गांधी से भाई आज का सवाल है ना, मेरी बात बोलने दीजिए। तौसीफ खान, आज का सवाल है ना, आप जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं। आज के सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जब गोली मार करके आरएसएस वालों ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, तो उनके शब्द पे आखिरी शब्द जो आए थे उनके पास से, तो वो था हे राम। और आज भी उनकी समाधि में हे राम लिखा हुआ है, क्योंकि महात्मा गांधी ने हे राम आखिरी शब्द बोला था। और आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महात्मा गांधी को तो अरे तो उसी राम से तो ममता बनर्जी को दिक्कत है। तौसीफ खान, कहीं राम का नाम सुन लेती है ममता बनर्जी तो उनका पारा चढ़ जाता है, वो आपे में नहीं रहती। रंजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि महात्मा गांधी को 1982 से पहले कोई जानता ही नहीं था, तो आरएसएस के शाखा में महात्मा गांधी को तो पढ़ाएंगे नहीं, वो तो नथुराम गोडसे को पढ़ाएंगे ना। तौसीफ खान, क्या हम गांधी पे डिबेट कर रहे हैं? तौसीफ खान, क्या हम आज गांधी पे डिबेट करने आए हैं? तौसीफ खान, हम क्या हम गांधी पे डिबेट करने आए हैं? नहीं ना, हम डिबेट इस बात पे कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस बात पे आपत्ति दर्ज कराई है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे साधना करने क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और अगर वो ऐसा करेंगे और उसकी तस्वीरें टीवी पे दिखेगी तो मैं इसका विरोध करूंगी और मैं इसकी शिकायत लेकर जाऊंगी। मैं हाँ, तो गलत क्या कहा ममता बनर्जी ने? गलत क्या कहा? आपको किसने रोका है भाई? किसी की पूजा अर्चना, ये तो व्यक्तिगत मानेंगे नहीं, कोई व्यक्तिगत आयोजन का तो हिम्मत नहीं जो मुंह खोले। तौसीफ खान भाई, अगर कोई व्यक्तिगत आस्था की वजह से अगर कहीं पूजा अर्चना करने जा रहा है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है भाई? क्यों दिक्कत होनी चाहिए? ठीक है, व्यक्तिगत है और आप ऑफिशियल पोजीशन में जाते हैं, आप कह दीजिए भाई हम तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं पूजा करने, कैमरा मत लाओ। एक प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो उसके साथ प्रेस घूमता है, तो प्राइम मिनिस्टर कह दे कि हम तो व्यक्तिगत कैपेसिटी में जा रहे हैं, कैमरा अलाउड नहीं है। भाई मंदिर में कैमरा पहले घुस जाता है, प्रधानमंत्री बाद में घुसते हैं, ताकि उनका हर एंगल से फोटो ले लिया जाए। ठीक है, ये आपकी आपत्ति है ना, यही आपकी आपत्ति है ना कि कैमरा क्यों जा रहा है साथ में, कैमरा क्यों जा रहा है? ममता काले, क्या ममता काले, क्या आप भी मीडिया को इतनी करीब से देखती हैं, क्या कोई भी जब राहुल गांधी से लेकर और ममता बनर्जी से लेकर विपक्ष के तमाम नेता, अभी डिंपल और प्रियंका गांधी जब गए काल भैरव के दर्शन के लिए, क्या वहां कैमरा नहीं था? क्या वो बिना कैमरे के जा रहे हैं क्या? भाई सवाल यह है कि राहुल गांधी जो अपने तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक चीजें करते हैं उसमें भी तो कैमरा होता है ना। राहुल गांधी की तस्वीरें देखिए जरा, ये भी तस्वीरें देखिए, जब ये सवाल उठा रहे हैं तो ये तस्वीरें देखनी चाहिए आपको। ममता काले, इसका जवाब क्या है? जी धन्यवाद रंजीत जी। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि देश के एक प्रधानमंत्री जब मौन धारण करने जा रहे हैं, ध्यान लगाने जा रहे हैं, तो उससे भी विपक्ष परेशान है। मतलब मोदी जी जब बोले तो इनको परेशानी और मौन धारण करें तो इनको परेशानी हो जाती है। कितनी घटिया ये राजनीति कर रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात ये है समझने की कि इनको विवेकानंद जी से परेशानी, कन्याकुमारी से परेशानी, हर उस सोच से परेशानी है जो देश के प्रति सोच चलती है। विवेकानंद जी केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो प्रचंड देशभक्त थे। वो एक ऐसे मां भारती के सच्चे सपूत थे जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष की संस्कृति का डंका बजाया था, है ना। और आज उन विवेकानंद जी के चरणों में बैठ करके प्रधानमंत्री जी जब ध्यान लगाने जा रहे हैं तो ये राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई चुनाव प्रचार थम गया है, 1 तारीख को आखिरी जो चरण है उसकी वोटिंग हो रही है, तो ये ईसीआई कहां से बीच में आ गया है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहां से बीच में आ गया, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है। और अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ रंजीत जी। ये तो वो लोग हैं जो उठते बैठते खाते पीते हर समय कैमरा लगा करके रखते हैं। ममता बनर्जी तो अपने घर के अंदर ट्रेडमिल में जब दौड़ रही होती है और उसमें भी उनको चोट लग जाती है इत्तू सी, तो उसको भी वो कैमरा में दिखा देती हैं। मतलब वो घर से जब निकाली जाती हैं
तो खून की जो धारा रहती है माथे पर, बताइए उसको तक उनके भतीजे नहीं पहुंचते जब तक कि वो कैमरे में कैप्चर नहीं होता है। ठीक बात। ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये लोग इस तरीके से हरकतें करते हैं ना, शर्मनाक है। और राहुल गांधी की आपने बात करी, उस पे भी सुन लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब वो मटन पार्टी कर रहे थे, भाई मटन पार्टी कर रहे थे, ममता काले, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मटन पार्टी कर रहे थे, तब उसकी तस्वीरें क्यों पोस्ट की, क्यों वीडियो बनाकर पोस्ट किया? वो भी तो भाई कोई खाने पीने की चीजें जो है वो कोई वीडियो बनाकर पोस्ट करता है क्या? लेकिन किया ना। तो भाई सवाल ये है कि कौन कहां जाता है, कैमरे के बगैर जाता है, कैमरे के साथ जाता है, ये सवाल थोड़ी हो सकता है। ममता काले जी, हाँ रंजीत जी, देखिए सवाल ये है कि आज प्रधानमंत्री ने कहा अच्छा कि 1982 से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता। वो अपने आप को महात्मा गांधी से बड़ा बताते हैं। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी, भाई मोदी को कौन जानता था? तौसीफ खान, आप फिर से महात्मा गांधी पे चले गए। महात्मा गांधी का डिबेट नहीं है तौसीफ है, महात्मा गांधी का डिबेट नहीं है भाई। ये डिबेट है मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल के विजिट और ध्यान और पूजा पर। सवाल ये है जिसको लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं। इतना बड़ा बात लोगों का जरा लोगों का भी जरा लोगों की राय शामिल कर लेते हैं। ठीक है, लोगों की राय शामिल करते हैं जरा इस कार्यक्रम में। हमने सवाल किया था कि चुनाव प्रचार खत्म होने पर पीएम मोदी की कन्याकुमारी यात्रा को कैसे देखते हैं आप, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं? 93% लोग कह रहे हैं कि सनातनी मोदी की आध्यात्मिक यात्रा है, और सिर्फ 2% लोग ये कहते हैं कि मतदान प्रभावित करने की कोशिश है, जो कि आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। करीब 4.5% लोग कहते हैं कि इसका मतदान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है लोगों की राय। जरा दूसरे सवाल का भी रुझान दिखा दीजिए। पीएम के कन्याकुमारी दौरे पर विपक्ष की विरोध वाली राजनीति को कैसे देखते हैं, ये सवाल हमने किया था, और 70% लोग कहते हैं कि विपक्ष हताश है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष के पास एजेंडा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा कहने वाले लोग 27% लोग हैं, और सिर्फ 2.1% लोग हैं जो ये कहते हैं कि विपक्ष सही सवाल उठा रहा है। अब आप देखिए लोगों की राय भी। और जरा तीसरा सवाल का भी जल्दी से रुझान दिखाइए। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि सनातनी होने का दिखावा कौन करता है, दिखावा कौन करता है? उस पर 5% लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी, 88% लोग कहते हैं कि राहुल गांधी दिखावा करते हैं, और करीब 7% लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी। लोकेश जिंदल 88% लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सनातनी होने का दिखावा करते हैं। और जहां तक रही कैमरे की बात, वो भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो भी ध्यान ही लगाए हुए, ध्यान मुद्रा में ही दिखेंगे आपको कुछ तस्वीरों में। वहां भी कैमरा लगा हुआ था, जब अभी गए थे देवघर, वहां भी कैमरा लगा हुआ था, वो भी तस्वीरें दिखाई थी हमने। जरा देखिए इसको और जवाब दीजिए इसका। रंजीत जी, अभी आप 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं। शुरुआत में आपने कहा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, और अभी आप कह रहे हैं कि सनातनी होने का दिखावा करते हैं राहुल गांधी जी। तो दोनों में से मैं आपकी किस बात पर जवाब दूं? दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो दिखावा करता है इसका मतलब वो असली सनातनी नहीं है, वो वोट के लिए दिखावा करता है। हाँ, और वो असल में विरोध